मुक्ति की जो चिंगारी सुलग रही है, उसे दिशा देने के लिए हम सब देख रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की ओर। और अब हम सब निवेदन करेंगे परम पूज्य गुरुदेव से कि वो हमारे इस जोश को दिशा दें, हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। ओम शांति। बहुत सही कहा, आग जलनी चाहिए मगर घर को नहीं जलानी चाहिए। एक तरह से हमें खुशी हो रही है कि भारत के नौजवान जाग उठे हैं। Now people cannot take it for granted. Youth have awakened. भ्रष्टाचार के प्रति हम सजग हो गए हैं, हमारी आवाज उठ चुकी है, रोज उठ रही है। ऐसे ही अपराध की तरह हम अपराध को सहन नहीं कर सकते हैं, हमें सख्त कानून चाहिए। दिल्ली के युवा सड़कों पे उतरे, पूरे देश के युवा आपके साथ रहे। ये आग लगी, ये अच्छी बात है, मगर इसको हिंसा की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, कभी नहीं ले जाना चाहिए। ये भारत का विशेषता है, हम क्रांति चाहते हैं मगर शांतिपूर्ण। हम सीना थान के खड़े हो जाते हैं काम करने के लिए, तू मैं करने के लिए नहीं। ऊर्जा बहुत है युवाओं में, इस ऊर्जा का एक सही दिशा में हम यदि लगाते हैं, समाज की उन्नति हो जाए, काफी उन्नति हो जाएगी। कई मुद्दों को हम एक साथ लिए हैं ताकि अलग अलग रुचि है, सबका अलग अलग रुचि है। ये किसी संस्था का नहीं है काम, ये पूरा देशवासियों का काम है। इसमें सभी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं जुड़ी है, कई यूएन एजेंसी जुड़ी है। हम स्वागत करते हैं, सरकार के लोग भी जुड़ जाएं सब। कई बार सरकार के लोग डरते हैं हम लोगों से कि हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करने वाले। हां में हां मिलाने वाले नहीं हैं हम सब लोग एक निष्ठा के साथ काम करेंगे और हम स्वागत करेंगे। सब कोई जुड़ो और एक साथ जुड़ जाओ और भारत को एक सुंदर सुरक्षित देश के रूप में हम सब देखना चाहते हैं। यहां सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे लोग, जहां सदियों से लोग, कहीं किसी भी देश में कहीं भी कुछ हो तो लोग यहां आते थे, यहां आके अपने आप को सुरक्षित महसूस किए जा रहे हैं। अब हमारे देश में हम ही लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस कर रही, बच्चे सुरक्षित नहीं महसूस करते, कलाकार अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, दलित नहीं सुरक्षित महसूस करते, मुसलमान सुरक्षित नहीं महसूस करते, ब्राह्मण नहीं सुरक्षित महसूस नहीं करते, ब्राह्मण लोग। इस तरह से हर जाति, हर वर्ग के लोगों के भीतर एक भय पैदा हो गया। इसका कारण क्या है, इसके मूल में जाना चाहिए हमें। मैं कल ही तिहाड़ जेल होके आया हूं। अक्सर लोग रामलीला मैदान आते हैं फिर तिहाड़ जेल जाते हैं, मैं पहले तिहाड़ जेल मैं पहले तिहाड़ जेल जाके आया। हम अपराधी हम कहते हैं सब लोग खड़े होके इनको खड़ी से खड़ी सजा देनी चाहिए, जरूर देनी चाहिए। कानून तो खड़ी से खड़ी कानून में सजा होनी चाहिए अपराधों को, मगर वो अपराध क्यों किया है इस गहराई में किसी ने नहीं झांक के देखा। कल हम जेल में भी एक स्किल ट्रेनिंग शुरू करके आए तिहाड़ जेल में। आप जिंदगी में एक दिन जेल में अपराधियों के साथ बिठाओ, आपका दिल पिघलेगा। एक लैंगिक अपराध करने वाला एक व्यक्ति न्यूयॉर्क जेल में था, बहुत महिलाओं को इन्होंने मारा। उस व्यक्ति से पूछा गया, उसको फांसी लगाने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बताओ।
उसने कहा जितने प्रोनोग्राफिक साइट है सब बंद करवाइए। उसको देख देख करके मेरे मन खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, और मैं होश में नहीं था। मैंने इतना अपराध किया, उस वक्त मैं होश खो बैठा था। जो भी अपराध होता है वो बेहोशी में होता है, और बेहोशी की सबसे बढ़िया प्रमोटर है शराब। गांव गांव में मिलता है शुद्ध देशी शराब, सरकारी शराब। एक व्यक्ति को सिर दर्द हो गया था। उसने पूछा कि इसे भाई क्या करें, बहुत सिर दर्द, इतना भाषण सुन सुन के हम तो कुछ सुनने के लिए गए, तो इतना भाषण सुन सुन के सिर दर्द हो गया, क्या करें। उसके दोस्त ने कहा एक बोतल शराब पी लो, ठीक हो जाएगा। अरे भाई शराब से सिर दर्द कैसे ठीक होगा, सिर दर्द कैसे जाएगी। वो बोला देखो शराब पीने से मेरा जमीन गया, मेरी नौकरी गई, पत्नी छोड़ के चली गई, सब कुछ खो बैठा हूं, सिर दर्द कैसे नहीं जाएगा। शराब में ऐसी ताकत है, तुमसे सब कुछ लुटा लेगा वो तो। शराब पी लो। जो अपराध किए हैं दिल्ली में, अक्षम्य अपराध, वो सब शराब पिए हुए थे। अब कोई नहीं बात कर रहा है कि शराब को दोषी नहीं ठहरा रहा है। भाई पिया हुआ आदमी को होश नहीं है, उसका कानून का कोई खबर नहीं होती उस वक्त। इसी तरह से ड्रग्स, बड़े बड़े शहरों में ड्रग की माफिया चल पड़ी है। हमें इसके विरोध में खड़े होना पड़ेगा। ड्रग, तरह तरह के नशेबाजी देश को एकदम गिरा रही है, एक नैतिक गिरावट आ रही है देश में। इसका कारण मैं एक कारण ये कहूंगा। फिर अपराधियों के भीतर एक हार्मोनल इंबैलेंस होती है, इसीलिए मैंने कहा हेल्पलाइन करो। जहां कहीं भी आपको लगता है इस लड़के में या इस लड़कियों में कुछ असामाजिक तत्व या के ओर हिंसा प्रवृत्ति इसमें जाग रही है, तो उस व्यक्ति को आप मदद, इलाज की जरूरत है, मदद की जरूरत है, वो हमें करना है। इसीलिए एक हेल्पलाइन शुरू किया है। आपके मोहल्ले में कहीं भी पर भी ऐसे व्यक्ति आपको समझ में आए, इस व्यक्ति को जरूरत है मदद, उनको जरूर देना चाहिए, काउंसलिंग देनी चाहिए। वी नीड to counsel people who have hormonal imbalance, who get into this sort of crimes. आज हमारे साथ भारत में कई प्रदेशों से लोग जुड़े हुए हैं, हजारों में वो लोग भी हमें अभी टेक्नोलॉजी के जरिए हमसे बात कर रहे हैं, हमसे सुन रहे हैं, हमारे साथ एक हुए हैं इस प्रसंग में। तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में कहेंगे हम। So we need to identify the problem, why we are moving towards crime, a violent society. Anger is essential to wake us up. But then if it becomes too much, and if we are just angry without right attitude and action plan, that anger is going to burn us. It only brings destruction instead of any constructive activity. गुस्सा बहुत आवश्यक है इस वक्त, और उस गुस्से को, उस ऊर्जा को एक सही दिशा में हमें लगाना चाहिए। जब निर्भया के दोस्त और निर्भया सड़क में पड़े हुए थे, कई लोग उनको देखते हुए आगे निकल गए। कोई इंसान ऐसे कर सकता? क्यों उनकी मदद में वो लोग नहीं उतरे? उनके भीतर ये संकल्प नहीं उठा कि मैं एक वॉलंटियर हूं, स्वयं सेवक हूं इस देश के लिए, ये भी हमारे अपने हैं। यही है अध्यात्म। ये कानून से नहीं बदलने वाला है। कानून जरूरत है, कानून से मानसिकता नहीं बदलेगी,
मानसिकता बदलने के लिए हम और आपको काम करना पड़ेगा, हमें खड़े होने पड़ेंगे, सबको गले लगाना पड़ेगा। अरे प्रेम में पत्थर भी पिघल जाते हैं, आदमी की तो क्या बात है। यह देश, यह समाज ऐसा समाज है जहां मानवीयता कण कण में दिख रहा था। आज वो मानवीयता कहीं दब गया, धस गया, धूमिल हो गया। उसको फिर उठाना हम सबका कर्तव्य है। इसीलिए आप सबको वॉलंटियर बनना चाहिए, स्वयंसेवक बनना चाहिए। देश के लिए 1 घंटे दो, 24 घंटे में 1 घंटे तुम दो। एक युवक ने मेरे से पूछा, गुरुजी वॉलंटियर करने में अभी हमारी पढ़ाई के लिए हम क्या करें? माता पिता तो कहते वॉलंटियर मत करो, पढ़ाई करो। मैं कहता हूं पढ़ाई की टाइम से नहीं काटो, पढ़ाई पूरा करो, मगर तुम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ टाइम लगाते हो ना रोज, इंटरनेट में, टीवी में या खेल कूद में, उनमें से कुछ आधा घंटा निकाल लो। 1 घंटा काफी है एक दिन। एक इतवार को यदि 7 घंटे हम समाज सेवा के लिए लगा देते, और आपको बहुत सारे हम वॉलंटियर, मैं उनको बधाई देता हूं। 2 महीने में 1000 प्रोजेक्ट आप लोगों ने हाथ में लिया और कंप्लीट किया। इससे एक आशा किरण जाग उठी है। देश अभी सोई नहीं है, जाग गई है। अब देश के युवा जब जाग जाते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता, कोई कानून नहीं रोक सकता, इनको कोई नहीं रोक सकता है। ये आगे बढ़ते जाएंगे और सब कोई चाहते हैं हमारा देश ऐसे ही सुरक्षित देश हो, यहां हर व्यक्ति सुरक्षा महसूस करें। यदि हम अभी कार्यरत नहीं होते हैं तो हमारे बच्चे हमको कभी माफ नहीं करने वाले हैं। भाई गलत करना, अपराध करना स्वाभाविक है। मनुष्य, टू एयर इज ह्यूमन, देयर इज ए प्रॉवर्ब, मिस्टेक्स हैपन। मगर जब गलती होती है हमसे, हमें उसके लिए पश्चाताप होनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। यदि मेरे से कोई गलती हो तो मैं खुद अपने आप शिक्षा लूंगा अपने आप को। भारत में यह पद्धति रही पहले से। पढ़े लिखे लोग उन्हीं को कहते थे जो अपने गलती को कबूल करते थे, अपने दोष को कबूल करते थे, फिर खुद शिक्षा देते थे, खुद सजा लेते थे, सजा भुगतते थे बैठ के। जब इस बात को हम, इस आदर्श से हम चलेंगे, राजनेताओं को खास तौर से ये फॉलो करनी चाहिए। देश के राजनेता सब किसी भी पार्टी के हों, जब उनसे कोई अपराध होता हो तो वो खुद खड़े होकर बोले मेरे से अपराध हुआ, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। सारे लोग जुटेंगे, उनको सम्मान देंगे। गलती को लीपापोती करके अपना बने रहना ये नहीं। आज सभी राजनीतिक दलों ने अपराधियों को टिकट दे रही है, ये बंद करना चाहिए। अपराधियों को टिकट मत दीजिए आप। आप लोग कहेंगे गुरुजी आपका काम तो सिर्फ ध्यान सिखाना है, ये सब क्यों आप पढ़ गए, राजनीति की बात क्यों कहते हैं? भाई राजनीति नहीं है, ये राष्ट्र नीति है। मानव नीति है। मैं राजनीति से दूर ही रहता हूं, मगर जनता के दिल में जो भी बात, जनता में जो दर्द है, उसके लिए मैं स्पंदित करूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैं बूंद बूंद इस देश के लिए तैयार हूं। मैं एक ऐसा सुंदर भारत का सपना देखने वालों में से हूं। कुछ लोग हाँ ये तो ठीक है, आके कुछ दिन बोल गए, सब सुन लिया, बस ऐसे खत्म हो जाएगा, इससे क्या बनेगा, इस तरह का जो एक निराशा छा गई है, गुस्से या निराशा,
एक गुस्से का एक चोर होगा, उसका दूसरा चोर है कि निराशा। इससे हटकर हमें एक सुंदर भारत के लिए सपना देखना है, उस दिशा पर हमें आगे बढ़नी है। चरित्र निर्माण, अभी वायुदीन साहब ने, आदरणीय वायुदीन साहब ने कहा कि चरित्र निर्माण चाहिए देश में, वही चरित्र निर्माण, और चरित्रवान होना चाहिए हमारे देश के पद संभालने वाले। मगर आप ये भी ध्यान में रखना, सिर्फ एक अच्छा व्यक्ति कहीं बैठ के पूरा देश को संभाल पाएगा ये नहीं, जब जनता में जागृत होना चाहिए चरित्र निर्माण की बात। हर मोहल्ले में हम इकट्ठे हो जाए, हम उस मोहल्ले को सुरक्षित बनाएं, वह मोहल्ले में चोरी और हिंसा होने से रोकने के लिए हम तैयार हो जाएं, काबिल हो जाएं, तब बनी है बात, तब हमारी वॉलंटियरिज्म सक्सेसफुल हम कह सकते हैं। इसलिए आप सबसे मैं फिर अनुरोध करता हूं, यहां जितने हैं आप मल्टीप्लाई हो जाओ, एक एक व्यक्ति 100-100 व्यक्ति को और प्रेरित करो कि हम सब मिलकर भारत को एक सुरक्षित, सुंदर, सुशिक्षित, 100% यहां लिटरेसी होनी चाहिए। मैं फिर से बधाई दूंगा ये वॉलंटियर्स जो स्लम्स में जाके पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को, जो मजदूरी कर रहे थे उनको वहां से हटा के उनको शिक्षा में डाला है। आसान काम नहीं है कई बार ये सब। सामाजिक काम में जब उतरते हैं कई तरह की आलोचना सुननी पड़ती है, लोग वेट करते रहते हैं कहां पर कहां कीचड़ उछाले, कहां इन पे दोष देखे। करने दो, उनको दोष देखने दो। आपका दिल साफ है, हमारा दिल साफ है, हम काम करते चले जाएंगे। जो जिनको जो बोलना बोलने दें, हम खड़े हैं भारत के वासी। देव भक्ति और राष्ट्र भक्ति एक ही सिक्के के दो काइन, दो पहलू है। देव भक्ति अलग है, राष्ट्र भक्ति ऐसा मत सोचना। भगवान को प्यार करते हो तो भगवान की सृष्टि से प्यार होगी तुम्हें। पर्यावरण के प्रति हम संवेदनशील रहेंगे, पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए हम खड़े हो जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध होकर तैयार होएंगे। आप तैयार हो? आज कोई 9 ऐसे प्रतिज्ञा आप सबको दिया जाएगा। तैयार हो? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठा रहा कि इधर उधर देख लेना, आजू बाजू में जरा देखो। परिवर्तन, मन में परिवर्तन, आचरण में परिवर्तन, समाज में परिवर्तन, ये जरूरी है। भाई उंगली उठा के किसी और को दोषी बनाना बहुत आसान है, बोला वो आदमी गलत है, 3 उंगली तो अपने तरफ दिखा रहा है। हम निर्मल हृदय से, निर्मल मन से हम कुछ काम शुरू करें, देखना कैसे प्रकृति का सहयोग होगा। कल यहां के व्यवस्थापक सब आके हमसे बोले, कल नहीं 2 दिन पहले, कि फोरकास्ट तो ये है कि ओले पड़ने वाले हैं, बारिश खूब होने वाला है। आज भी फोरकास्ट वही था शायद। बोले गुरुजी आप ही कुछ करिए। हमने कहा जब हम निर्मल हृदय से कोई भी काम उठाते, प्रकृति उसके साथ सहयोग करेगी। जब भी हम निस्वार्थ भाव से, निर्मल हृदय से, हमारे पास है एक ही चीज, निर्मल हृदय, साफ दिल हो, यदि दिल साफ हो तो प्रकृति साथ देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए सब आराम से बैठे। भाई परमात्मा कहीं ऊपर नहीं है, हम सबके भीतर है, कण कण में है।
इसलिए मैं कहता हूं देश की सेवा ईश्वर की सेवा है। जाति धर्म के नाम से हम बटे हुए हैं, सत्य से कटे हुए हैं। हिंसा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो चुके